ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो अब आप इंजीनियर एस विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ आप एसकेवी चैनल से जुड़ चुके हैं। पता ना कि केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की कॉपी निकाल लीजिए, पेन रख लीजिए और लंबी सांस ले लीजिए। और हाँ, आप ध्यान रखें, किसी भी कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। वीडियो पॉज करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो भी मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ठीक है? क्योंकि मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा आपको किस किस तरीके के सवाल हमारे इस कंसेप्ट के साथ बन सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं, अगर मैं कहूं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, यानी बेटा अगर मैं कहूं आपसे CH4, अब देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए ना मॉलिक्यूल के अंदर। अगर बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मैं ऑक्सीजन की बात कहूं, O2 की, यानी ओजोन की बात करूं, O2 की बात करूं, ओजोन की बात करूं, N2 की बात करूं, ठीक है ना बेटा, फास्फोरस की P4 की बात करूं, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी इसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो इनको हम कहेंगे होमो एटॉमिक। और यहां पर देखिए CH4 है, NH3 है, वाटर है, ठीक है, यहां पर हम कहते हैं CH3OH मेथाइल अल्कोहल है, C2H5OH एथाइल अल्कोहल है। बेटा हम बात करें, तमाम सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं हम, जैसे हम बात कर लें CH2OH, CHOH, CH2OH, देखो ये क्या है? ग्लिसरॉल। ये क्या है बेटा? ग्लिसरॉल। इसमें भी अलग अलग तरीके के एटम्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे ग्लूकोज, ऐसे सुक्रोज, यूरिया, यानी ये जितने भी हैं इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एटम्स अलग अलग है, उनको हम क्या कहेंगे? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं कहूं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या क्या है? एक पोटेशियम है, दूसरा मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। यानी यहां पर तीन तरीके के एलिमेंट्स हैं, तीन तरीके के एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, तो अगर मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहूं, ठीक है, अगर बेटा इसका एनालिसिस हो जाएगा तो मीथेन का भी हो जाएगा, तो अमोनिया का भी हो जाएगा, तो वाटर का भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसी की एनालिसिस कर लें। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, KMnO4 मैं कई मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करूंगा और उसको आप ठीक से अच्छे से देखिए। पोटेशियम पर मैग्नेट में बेटा तीन तरीके के एलिमेंट है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है। अगर मैं इसका वन मॉलिक्यूल लूं, कितना बेटा? वन मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से सुनिए हर बात को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, देख समझ में आता जाएगा। वन मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर क्या होगा? एक पोटेशियम एटम, एक मैग्नीज एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। देखिए अगर मैं कहूं कि ये, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए इधर, अगर मैं कहूं एक बकेट के अंदर, एक फ्लास्क के अंदर या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है
और हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का एक मॉलिक्यूल निकाल दिया। ये देखिए मेरे हाथ में एक मॉलिक्यूल है पोटेशियम पर मैग्नेट का, दिखाई दे रहा है? पोटेशियम पर मैग्नेट दिख रहा है ना? कैसे दिख रहा है जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं? मतलब मान लो, है ना बेटा, मान लो कि अगर मैं कहूं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर से आपने एक मॉलिक्यूल निकाल लिया पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो देखिए मेरे हाथ में मैंने जो पकड़ रखा है के को पकड़ रखा है पोटेशियम, उसके ठीक नीचे Mn है, उसके ठीक नीचे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना? ये MnO4 हुआ। अब हमने एक ऑक्सीजन तोड़ के इधर रख दिया, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन एटम इधर हो गए, एक मैग्नीज का एटम हो गया और बचा हाथ में क्या? एक पोटेशियम एटम। इससे पता चला कि 4 ऑक्सीजन एटम है, एक मैग्नीज एटम और एक पोटेशियम एटम है एक मॉलिक्यूल में। किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट के एक मॉलिक्यूल में एक पोटेशियम एटम, एक मैग्नीज एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जब हम एनालाइज करते हैं तो एटम्स कितने कितने होते हैं। अब अगर एक पोटेशियम एटम है तो देखिए बेटा, पोटेशियम 39 19, मैग्नीज 55 25। मैं नीचे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं और रिलेटिव एटॉमिक मास यहां पे लिख रहा हूं। ऑक्सीजन 16 एंड 8। ठीक है, अब ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी अगर आप ठीक से एक एक वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप ओरल करते चले जाएंगे। देखिए एक पोटेशियम एटम का मास कितना? एक पोटेशियम एटम का मास कितना? यस 39 AMU या 39/N ग्राम्स। एक मैग्नीज एटम का मास कितना? 55 AMU या 55/N ग्राम्स। ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16। 16 इंटू 4 कितना? 64 AMU। ठीक है ना बेटा? मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16 AMU। कितना मास है? 16 AMU। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 64 AMU। तो 64/N ग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, एक पोटेशियम एटम में कितने प्रोटॉन? 19। 19 प्रोटॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स और कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन? चलिए बताइए जल्दी से। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 39 माइनस 19 कितना? 20। यस 20 न्यूट्रॉन्स। इज इट ओके? नाउ मैग्नीज का एक एटम है बेटा, यहां पर 25 प्रोटॉन्स, 25 इलेक्ट्रॉन्स। आइए डिस्कस करते हैं यहां पर 55 माइनस 25, 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 30 न्यूट्रॉन्स। इज इट ओके? कम टू द पॉइंट। यहां ऑक्सीजन है बेटा 4, यानी इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम में कितना है? 8 प्रोटॉन्स। तो 4 ऑक्सीजन एटम में कितना हो जाएगा? 32 प्रोटॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। और मेरा बेटा यहां पर जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो हर एक में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन भी यहां सेम होगा। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यानी 8 4 जा 32। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास है, ये रहा मेरे हाथ में एक मॉलिक्यूल, एक पोटेशियम एटम, एक मैग्नीज और ये 4 ऑक्सीजन एटम, दिख रहा है ना? पोटेशियम एटम, मैग्नीज, 4 ऑक्सीजन एटम। इसके चारों का जो मास मिला करके, यानी सॉरी, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, इन सब का जो मास होगा वही तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा। तो इसका मतलब हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको ऐड कर दें। अगर हम इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 18 आया, 158 AMU, 158/N ग्राम्स।
चलिए प्रोटॉन्स काउंट करते हैं, कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 50, 60 और 76 आई थिंक। ये बेटा प्रोटॉन्स हैं 9, 16 हो जाएगा, 1 2, एक इधर गया 2 4 4 3 7, 76। तो 76 ही इलेक्ट्रॉन होगा और 82 न्यूट्रॉन्स। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया, KMnO4 के एक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 KMnO4 मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा? 158 AMU, 158 बाई n ग्राम्स। कितना प्रोटॉन्स? 76 प्रोटॉन्स, 76 electrons and 82 neutrons. This is the information about one molecule. आप इसे नोट कर लीजिए। और अब देखिए मैं इसी में चेंज करता हूं, इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके डिस्कस करिएगा अपने आप से, खुद से विस्पर करिए, डू विस्पर विद योर सेल्फ, ठीक है? ओके अब मैं इसको हटा रहा हूं। हमको क्या पता है? हमें यह पता है कि मोलर मास क्या होता है। हमें पता है मोलर मास ऑफ KMnO4 अगर लिखना हो तो इसमें हमें क्या लिखना है? इसका मतलब हमको n मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है, एक मॉलिक्यूल नहीं, n मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम n मॉलिक्यूल लिखते हैं। फॉर n मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा हम n मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो हम यहां क्या करेंगे? इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 158 n AMU। यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? ये n कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये n कट जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ। यहां पर हम n को हटा दें, $158 ग्राम हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई कर दें, सब में n से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा 1 मोल के लिए आ जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ऐसे यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गई 1 मोल के लिए इंफॉर्मेशन, मोलर मास ऑफ KMnO4। तो देखो बेटा हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ KMnO4 is 158 NAMU। इसको ऐसे लिख सकते हैं, NAMU बेटा लिखेंगे या 158 ग्राम लिखेंगे, है ना? कोई परेशानी? यानी ये हुआ KMnO4 का। और इसका जो ये मोलर मास आया है, अगर मोलर मास में पूछा जाए प्रोटॉन्स कितने तो 76 इंटू n, इलेक्ट्रॉन्स कितने 76 इंटू n, और न्यूट्रॉन्स कितने 82 न्यूट्रॉन्स, 82 इंटू n न्यूट्रॉन्स। जैसे हम 1 मोल की बात करेंगे, जैसे ही हम 1 मोल की बात करेंगे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको? जो इंफॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल के लिए थी। चलिए अब यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं
मोलर मास, सिंपल बिल्कुल, CH4 H2O NH3 H2SO4 HCl, मैं उनको लिख रहा हूं जिन्हें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, C2H5OH। इनके मोलर मास को लिखना हो अगर, तो हम कैसे लिखेंगे इन्हें विदाउट, मतलब सब तो लिख सब लेते हैं लेकिन विदाउट कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे CH4 है, हमें पता है कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 यानी 16, अगर हमने सिर्फ 16 लिखा तो ये मोलर मास नहीं है बेटा, ये क्या है, इट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब हमने लिख दिया यहां पर AMU, अब बताइए क्या है, यस इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अब बताइए क्या लिखा, दिस इज द मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 ग्राम्स। समझ गए बात को। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे एक मॉलिक्यूल की, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 + 4 10, कैलकुलेट कर लोगे ना, 10 प्रोटॉन्स, 10 n प्रोटॉन्स। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो सिर्फ 10 प्रोटॉन्स होंगे, और अगर हम बात n मॉलिक्यूल्स की करेंगे तो 10 n प्रोटॉन्स होंगे। एक मोल में n मॉलिक्यूल्स होते हैं। बस अगर ये बात दिमाग में क्लियर हो गई तो हम लिखते चले जाएंगे। यहां पर देखिए 18 AMU, 18 NAMU, 18 ग्राम, 10 प्रोटॉन्स, 10 n प्रोटॉन्स। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में सेम कैसे लिख दिया, सेम आ रहे हैं बेटा इसलिए लिख दिया। देख लीजिए, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक एटम है ना बेटा, मीथेन में एक कार्बन का एटम है, तो कितने हो जाएंगे 6। हाइड्रोजन के कितने, 4 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में होता है 1 प्रोटॉन, तो 4 में कितने हो जाएंगे 4, दोनों को ऐड कर दो 10 आ गया, दैट्स व्हाई इट इज 10। अच्छा, वाटर, वाटर में हाइड्रोजन में 1 होता है 1 प्रोटॉन, इसमें कितना होता है 8 प्रोटॉन, इसमें कितना होता है 1, ऐड कर दो, कितना आ गया 10 प्रोटॉन्स, यानी वाटर में 10 प्रोटॉन्स। तो 10 प्रोटॉन्स आ गए बेटा वाटर में। अगर एक मोल में लेंगे तो उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं जरा NH3 की। देखो NH3 14 + 3 17, 17 AMU, 17 NAMU, 17 ग्राम्स। अब जरा देखिए, यहां पे नाइट्रोजन और 3H, तो नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन 7, हाइड्रोजन में 3 है 3, 10 प्रोटॉन्स। तो यहां पर देखिए, ये बाय चांस है कि तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में सेम है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि CH4 NH3 एंड H2O, ये तीनों कैसे हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, या वो केमिकल स्पेसीज जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब ऐसे ही हम बात करेंगे, H2SO4 की बात कर लें। H2SO4 का कितना होगा, इसको पूरा ऐड कर लिया जाए तो 98 आएगा, 98 AMU, 98 NAMU एंड 98 ग्राम। कैलकुलेट करो इसे प्रोटॉन्स को,
ये आप अब देखिए हाइड्रोजन 1 1 हो गया बेटा, ठीक है, दिख रहा है। सल्फर कितना है यहाँ पर 32, 16, ऑक्सीजन 16 एंड 8। अब 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, एक सल्फर 16 और 4 32, इसका मतलब 32 और 16 48 हो जाएगा और 2 50, तो 50 प्रोटॉन्स 50 एन प्रोटॉन्स। इसी तरीके से हम यहां पर करते चले जाएंगे। यहां पर हो जाएगा 36.5, यहां पर कितना आ जाएगा हाइड्रोजन, ये कितना होगा देखिए, इसका आ जाएगा बेटा 1 प्लस नाइट्रोजन कितना 14 और ये कितना हो जाएगा 48, तो 63 और इसका कितना हो जाएगा C2H5OH, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल इट इज अल्कोहल और वाइन कह सकते हैं, ब्रीवरी इंडस्ट्रीज का एक स्पेसिफिक मेन प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 46 होगा बेटा, तो ये 36.5 AMU, 36.5 NAMU, 36.5 ग्राम, ऐसे ही 63 का, ऐसे ही 46 का। तो इसका मतलब बस मैंने इसमें आपको इसलिए इस तरह बताया कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास क्या होता है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मोलर मास। अब हम इसका कैसे हम कैलकुलेशंस में यूज करेंगे वो देखा जाए। देखिए, अगर मैं कहूं फाइंड आउट टोटल number of moles number of molecules number of total moles of number of moles of each moles of atom of each element total number of protons, electrons and neutrons, ठीक है, in given mass of substance। पहला सवाल, फाइव 500 AMU ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा सवाल 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये तो पता है कि फार्मूला क्या होता है, तो हम फार्मूले से ही चलेंगे। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, बताइए क्या होता है, चलिए बताइए बेटा, लेट के मत पढ़ो, सही से अच्छे से उठ के बैठ के पढ़ो।
और पेन और कॉपी एकदम यूज होनी चाहिए, ठीक है। लेट के नहीं पढ़ते हैं बेटा, लेट के पढ़ने से दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। एकदम अनुलोम विलोम करो, एकदम बढ़िया से फ्रेश होकर बैठो, क्योंकि वहां पर आप ही अपने आप को देखने वाले हैं, और अपनी गलतियों को खुद देखना, अपने आप को खुद देखना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आइए, तो बेटा मास लिखा हुआ है ग्राम में, और नीचे क्या लिखेंगे, मोलर मास। किसका मोलर मास, मॉलिक्यूल का। बस ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि हम मोलर मास लिख रहे हैं ना, तो मोलर मास किसका, बस कंफ्यूजन दूर करें। क्योंकि मोलर मास हम एटम का लिख रहे हैं, मोलर मास हम मॉलिक्यूल का लिख रहे हैं, या मोलर मास हम आयंस का लिख रहे हैं। आयंस के लिए मोलर मास का ही टर्म को हम कह देते हैं फार्मूला मास, ठीक है, एक ही बात है, ठीक। और दूसरा इसी में फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन। बस हमारा काम इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सवाल करते हैं 500 AMU ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हीं का यूज करते हुए। 500, यस, मुझे लगता है आपके दिमाग में ये बात होगी कि हमें AMU को ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो 500/N अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास क्या होगा बताइए, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालिए जल्दी से, यस 100, ठीक है। ये कैल्शियम है बेटा 40-20, कार्बन 12 and 6, ऑक्सीजन 16 and 8। तो ये आ जाएगा आपका, मोल्स कितने आ गए, 5/N मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए सब होता चला जाएगा, थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना है। 5/N मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बताइए, हमने क्या बताया था, बताइए जल्दी से क्या बताया था, यस, मोल्स हटाओ एन लगाओ, ठीक है। 5/N मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम n से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मोल्स की जगह हम n लिख दें, तो क्या हो जाएगा 5/N इंटू n मॉलिक्यूल्स, n कट गया, 5 मॉलिक्यूल्स। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा 100 AMU, तो 5 मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा 500 AMU, वही तो दे रखा है 500 AMU। तो इसका मतलब पहला आंसर 5/N मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और 5 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तीसरा सवाल है कि देख लीजिए, ये देखिए तीसरा सवाल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। चलिए आते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है, अगर ये 5/N मोल्स है बेटा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखिए यहां पर ऐसे लिख लीजिए इसको, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। 1 1 1 और ये 3, यानी एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम, एक कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम। तो 5N में 5N बाई मोल्स में कितना होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल में एक मोल कैल्शियम एटम है, तो क्या हो जाएगा 5/N, तो 5/N में 5/N हो गए, ऐसे ये 5/N। एक मोल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 5/N मोल्स में कितना होगा 3 इंटू 5/N, यानी 15/N। ये आ गए मोल्स। अब वो कह रहा है एटम्स बताइए, तो कैल्शियम एटम्स कितने होंगे 5, n से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोल्स है ना, तो 5 कार्बन एटम होंगे और 15 ऑक्सीजन एटम। ऐसे भी देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन, एक 3 ऑक्सीजन एटम, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 5 कैल्शियम एटम होंगे, 5 कार्बन एटम होंगे और 15 ऑक्सीजन एटम होंगे। आ गया। अब वो कह रहा है टोटल प्रोटॉन्स बताइए, तो पहले हम एक मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स देख लें। एक मॉलिक्यूल का प्रोटॉन कितना, कैल्शियम का 20,
कार्बन में 6 और ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन एटम है बेटा, तो 3 × 8 यहाँ ऑक्सीजन का इतना हो जाएगा, तो ये आ गया 50 प्रोटॉन्स हैं, 50 प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 250 प्रोटॉन्स, 250 प्रोटॉन्स होंगे, 250 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 250 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। इतनी बात समझ आ रही है? मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं 5 क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं और उन क्वेश्चंस को आप ठीक से करिएगा, ठीक है। देखिए, सवाल यही है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन, 96 ग्राम्स ऑफ CH4। दूसरा क्वेश्चन, 96 AMU ऑफ CH4। तीसरा क्वेश्चन, करना है, ये ध्यान रखिएगा, करना बहुत जरूरी है। और तीसरा क्वेश्चन है 90 ग्राम of H2O, 90 AMU of H2O, and last question is 2.94 gram of K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे कहते हैं, अच्छे से करिएगा। मैं अगले वीडियो लेक्चर में इन्हें सॉल्व करूंगा और इसी में आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। यानी इसका मतलब अभी इस पे न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे होंगे, जिसमें कि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। हम आगे आयंस का भी कैलकुलेट करेंगे इसी कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। अरे सुनो, वो सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, लाइक कर दिया, लाइक करो जल्दी से और बढ़िया सा कमेंट झकाझक लिखो। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय।